हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुएंसिका पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हर स्टेट अपना स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया, यानी कि अभी झारखंड का आपका टेट हुआ, नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद आपके उत्तराखंड का टेट का नोटिफिकेशन आया था, और ऐसे ही आपका अब रीट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी मतलब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आपकी फ़ीस क्या है, इसके कितने लेवल होते हैं, और एग्ज़ाम आपका कब होगा, साथ में आपके जो है लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस क्या है। इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीट क्या है। तो ये एक राजस्थान की पात्रता परीक्षा है, जिसको जैसे कि हम यूपी में देते हैं यूपी टेट, हरियाणा में देते हैं हम एस टेट, झारखंड में देते हैं हम जे टेट। वैसे यहाँ पे होता है राजस्थान में लेते हैं रीट का एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इसका नोटिफिकेशन इसी महीने, अभी आज है आपका 10 अगस्त, इसका नोटिफिकेशन इसी महीने में आ जाएगा। या तो लास्ट तक आए, या हो सकता है 1 वीक के अंदर आ जाए मिड में, या फिर अगस्त के लास्ट तक। और इसका एग्ज़ाम होगा आपका जनवरी या फरवरी 2025 में, यानी कि अभी आपके अगस्त 1 महीने का वो लोग फॉर्म भरने का टाइम देंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 से 6 महीने का टाइम मिलेगा आप लोगों को। ये फॉर्म इसका एग्ज़ाम आप इसके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और 5 से 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा। इसकी ना फीस होती है, इसके 2 लेवल 2 होते हैं। ये आपका एग्ज़ाम सी टेट जैसा ही होता है, जैसे कि यूपी टेट और सी टेट होता है, वैसे ये भी है। तो इसके भी पहला लेवल होता है, पहले लेवल की जो फीस है वो 550 रुपये है, और लेवल 2 की जो फीस है उसकी भी 550 रुपये है। मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि यहाँ पे ना 5 लिखा नहीं था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। और अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो आपका हो गया 750, यानी कि अगर सिंगल पेपर भरोगे तो आपका 550 लगेगा, और अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भरते हैं तो आपका 750 लगता है। एक और चीज़ बता दो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा तो सीटेट निकला हुआ है, हम सीटेट से भी तो जा सकते हैं, पर आप सीटेट से नहीं, आप वहाँ पे सीटेट मान्य नहीं है। आप अदर स्टेट वाले आप सीटेट करके वहाँ नहीं जा सकते। कि अगर आपका सीटेट निकला हुआ है तो आप मेंस में बैठ सके। आप इसमें इसका जो मेंस एग्जाम होता है अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है, आप ये चाहते हैं कि हम इसको सीटेट क्वालिफाइड करके मेंस में बैठ सकते हैं, तो आप नहीं बैठ सकते। एक चीज़ और कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसमें नहीं बैठ सकते तो हम और कहाँ सीटेट हमारे क्वालिफाई करने का क्या फ़ायदा है। फिर आप सेंट्रल की वैकेंसीज में भर सकते हैं, जैसे केवीएस आता है, एमवीएस आता है, और भी जो राज्य मानते हैं सीटेट को और अपने यहाँ कहते हैं कि हाँ आप सीटेट क्वालिफाई करके हमारे यहाँ आने वाले शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, तो आप उसमें भर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप ये लोग नहीं भाई ले रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लेवल 1 की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपका 12th में 50% होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 2 इयर्स का डीएलएड होना चाहिए, जेबीटी या अदर या एनी अदर नेम, जेबीटी के और मतलब अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा और 4 इयर्स बीएलएड और डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेवल 1 का सिलेबस। सबसे पहले आपको 12th में 50% होना चाहिए, इससे कम वालों का नहीं लिया जाएगा, और 2 साल का डीएलएड होना चाहिए, और इसके अलावा जेबीटी या जेबीटी एनी अदर नेम। ठीक है, या फिर इसके अलावा ये है जो आपका पहली क्वालिफिकेशन, इसके अलावा आप 4 ईयर डीएलएड या डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये वाले बच्चे भी भर सकते हैं, 4 ईयर डिप्लोमा वाले। अब लेवल 2 का सिलेबस क्या है, तो लेवल 2 का ये जो चीज़ है 12th में 50%,
तो इसमें भी वही है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होना चाहिए, आपका यूजी या पीजी यानी कि ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क होना चाहिए, और इसके साथ डीएलएड आर या फिर बीएड होना चाहिए, ठीक। या फिर स्पेशल एजुकेशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और ये तो सेम ही हो गया, ठीक है। इसके अलावा बीएलएड या फिर बीएससी बीएसएड या बीएड दोनों भर सकते, ये दोनों वाले भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेम हो गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं सब आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा सिलेबस। बस आपका इसमें इसको बीएड वाले भी भर सकते हैं और डीएलएड दोनों वाले भर सकते हैं, या बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी भर सकते हैं और डीएलएड वाले भी भर सकते हैं। और इसमें प्राथमिक में सिर्फ आपके जेबीटी और डीएलएड वाले दोनों भर सकते हैं, या फिर इसको किसी अदर नाम से भी जाना जाता है तो वो लोग भी भर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो लेवल 1 का सिलेबस क्या है, लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस मैथ्स मतलब जो सब्जेक्ट होता है टीचिंग सब्जेक्ट वो बस चेंज हो जाते हैं लेवल 2 में। जैसे कि मेरा सोशल साइंस है, तो मेरा अगर मैं भरती हूँ मैं फॉर्म, तो मेरा सोशल साइंस है 60 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें वो नहीं होता है, इसमें सबका कॉमन होता है। जिन्होंने डीएलएड या बीटी से जो किए हैं उनका सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो इसमें आपका पहला आएगा 30 सेम ना जो है आपका सीटेट जैसा ही होता है, क्वेश्चन आपके सेम ऐसे 30-30 नंबर के आते हैं, और 30 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर, ठीक। तो 30 नंबर की आपकी सीडीपी आएगी। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश कोई भी चारों में से ले सकते हैं, और जो आप इसमें से जो ले लोगे चारों में से, फिर उसके बाद उसको छोड़ के आप लैंग्वेज सेकंड में इनमें से तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। सपोज आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में ले ली, तो आप सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लोगे, आप ये नहीं ले सकते, ठीक। उसके बाद आपकी आएगी मैथ्स, और इसके बाद आएगा आपका ईवीएस। ये आपका लेवल 1 का हो गया, और ये है आपका लेवल 2। तो आपका लेवल 2 में दोस्तों ये और ये तीनों आपका सेम होगा। यहाँ से लेवल 2 में भी आपकी सीडीपी आएगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों सेम रहेगा, और सेम प्रोसेस आपका लैंग्वेज फॉलो करने का यही है। आप पहले में चारों में से कोई ले सकते हैं, उसके बाद सेकंड में आप वही लोगे जो आप पहले में नहीं लिए रहोगे, बाकी 3 में से कोई भी भर सकते हैं। और फिर बात आती है मैथ और साइंस की, और या एसएसटी का। मैथ और साइंस उनका आता है जिनका जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है, और मेरा जैसे सोशल है तो मैं सोशल कर, मैं बीएड में भी मेरा टीचिंग सब्जेक्ट सोशल ही रहा है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है। तो जिनका मैथ्स और साइंस होगा उनका मैथ्स और साइंस से 60 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन और जिसका सोशल होगा तो उसके 60 क्वेश्चन सोशल से आएंगे। टोटल क्वेश्चन होता है 150, और आपके आएंगे 150 क्वेश्चन। ये हो जाएगा लगभग इन पदों पे लगभग 25,000 आएंगी वैकेंसी, ठीक। उसके बाद जो लोग भी क्वालिफाइड होंगे वो लोग मेंस में बैठेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि और जल्दी आपकी जो है अभी बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 वैकेंसी अब तैयारी हो रही है टीआरई 4 की। अभी आज ही आपकी कल ही आपकी ओएमआर अपलोड हुई है। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया है, इन लोगों ने रीट 2-2.5 साल से लिया नहीं है, तो ये लोग भी जल्दी हो सकता है कराएं। तो जिनको भी फॉर्म भरना है तो वो लोग अभी से तैयारी अपना शुरू कर दें। और एक टाइम पे हमें लगता है ऐसा एकदम से ना उम्मीद छोड़ दी, मतलब कुछ लगता ही नहीं है, लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई है, पर ऐसा नहीं है। पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं होगा ही। खुद को मोटिवेट करके रहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, मुझे भी लगता है मैं भी आपके जैसी हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमने इतना सब जैसे इतने साल किया वैसे कुछ दिन और आज नहीं तो कल जॉब हमारी लगेगी ही। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। अगर आपको कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपका अगले वीडियो में जवाब देने का, या कमेंट बॉक्स में ही आपका जो भी सवाल होगा वो मैं जवाब दे दूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।